बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम 10th क्लास का मैथ कर रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 है, लास्ट क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। तो आज वेन डायग्राम को हम साबित भी करेंगे थ्रू जो हमें पूरा उन्होंने क्वेश्चन और सेट दिए हुए हैं, लेकिन इसके साथ मैं कुछ बेसिक वेन डायग्राम के कंसेप्ट भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो पहले हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन क्वेश्चन पर जाने से पहले हम करते हैं एक अच्छी बात। और आज की अच्छी बात यह है कि कहते हैं जो मेहनत करता है उसका फल पाता है। लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि हम कोशिश की जाती है कि मेहनत ना करें और फल सारा इकट्ठा कर लें। लेकिन फल कब इकट्ठा होगा? जब मेहनत करेंगे। जो जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उसको उतना ज़्यादा उसका फ्रूट मिलेगा। तो अब कोशिश करते हैं आप लोग जो बंदा मेहनत करेगा, जितनी कोशिश करेगा वो उतना ज़्यादा उसका फल ज़रूर पाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात फरमाती है कि मैं किसी की मेहनत जो है वो नहीं रखती, या किसी की मेहनत जो है वो रायगा नहीं जाती है। अब कई लोग शुरू में मेहनत करते हैं लेकिन उसको फ़ौरन कुछ लोगों को रिवार्ड मिल जाता है और कुछ लोगों को उनकी किसी और स्टेज में रिवार्ड मिलता है, लेकिन रिवार्ड इन द एंड आपको मिलना ज़रूर होता है। तो इसलिए जितनी मेहनत होगी उतना फल होगा। उम्मीद है अमल करने की कोशिश करेंगे। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। बी सेट दिया है 2 3 4 5 और 8 है। ए सेट दिया है 1 3 5 7 9 है, और साथ यूनिवर्सल यू सेट दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है। हमें साबित करने के लिए उसने डिफरेंट पार्ट दिए हैं, लेकिन फिल वक्त हम इसमें एक पार्ट को हल करेंगे और बकिया पार्ट जो है वो आप लोग इनको अंडरस्टैंड करते हुए कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा, और साथ हम इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझाएंगे। पहले इसको हम साबित करेंगे, और साबित करने के लिए मुझे लेफ़्ट हैंड साइड की ज़रूरत पड़ेगी। और लेफ़्ट हैंड साइड में क्या लिखा है? ए डिफरेंस बी, ए माइनस बी या ए फ़र्क बी। तो यहाँ पर पहले क्या लिखा है? ए का सेट। ए का सेट देखें क्या है? 1 3 5 7 9। डिफरेंस बी का सेट क्या है? 2 3 4 5 एंड 8। डिफरेंस मीन क्या है? कि पहले के वो एलिमेंट, वो रुकन जो दूसरे में मौजूद नहीं। कौन कौन से नहीं मौजूद है? 1 उसमें मौजूद नहीं है, 5 उसमें मौजूद नहीं है, 5 है उसमें, 7 मौजूद नहीं है, और ले जी ये हमारे पास ए डिफरेंस बी आ चुका है। एक आंसर आ गया। दूसरी राइट हैंड साइड लेते हैं। राइट हैंड साइड में लिखा है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। और आपको पता होगा पहले हम कंप्लीमेंट को सॉल्व करते हैं, और कंप्लीमेंट को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? u माइनस यू डिफरेंस b है। u की वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन 10 है। डिफरेंस b की वैल्यू क्या है? 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और डिफरेंस मीन पहले के वो एलिमेंट जो दूसरे में नहीं है। क्या 1 उसमें है? नहीं। 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 नहीं, 7 नहीं, 8 नहीं, 8 है, 9 नहीं, और फिर उसके बाद 10 नहीं। बी कंप्लीमेंट आ चुका, लेकिन हमें सिर्फ बी कंप्लीमेंट नहीं चाहिए, हमें तो टोटल चाहिए ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। ए की वैल्यू क्या है? 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, और 9 है। इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का आंसर 1 है, 6 है, 7 है, 9 है, एंड 10। इंटरसेक्शन मीन जो दोनों में मैच करते हैं। 1 मैच कर रहा है, 7 मैच कर रहा है, और ज़रा आंसर को देखें यहाँ, क्या आंसर सेम है? लेफ़्ट और राइट हमारे पास साबित हो चुका। हम लास्ट में लिख सकते हैं कि पास साबित हुआ कि, लेकिन हमें लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वेन डायग्राम के साथ अब हम इसको मेंशन करेंगे। वेन डायग्राम एक खाते के अंदर हम लिखेंगे कि हमारे पास दो ए और बी है, और ए और बी में कोई मैच करता है, ओवरलैप करता है, कोई कॉमन है। ये हमने दो बना लिए, एक ए है और एक बी। हमें चाहिए क्या? ए डिफरेंस बी चाहिए। ए डिफरेंस बी में आंसर किसका आया है? सिर्फ ए का।
आंसर के जो एलिमेंट है वो किस में, सिर्फ ए में, वो क्या है 1 है, 7 है और 9। आंसर सिर्फ यही है। लेकिन इसके साथ जो हमारे पास दोनों में कॉमन है, जो सेम है, एक तो 3 है और क्या सेम है, एक 5 है, कि दोनों में मौजूद है, इसलिए दोनों के हिस्से में, ए के हिस्से में भी मौजूद है और बी के हिस्से में मौजूद, लेकिन वो आंसर के हिस्से में मौजूद नहीं है। फिर बी में कौन से एक्स्ट्रा है, 2 है और क्या है 4 है, 8 है। लेकिन आंसर क्या है ज़रा बताएं, 179 है। तो आप सिर्फ इसको शेड करेंगे, इसको वेन डायाग्राम कहते हैं, कि आपने सिर्फ आंसर को शेड कर देना है, दैट्स आंसर। समझ आ गई है कि जब जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका आंसर आएगा, आपने सिर्फ उसको शेड करना, बाकी सारा कुछ वैसे का वैसे रह जाएगा। ज़रा इधर भी चेक कर लें। इसके हिसाब से ज़रा हमारे पास ये टोटल ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट है, लेकिन रिजल्ट क्या है 1 7 9, 1 7 और 9। तो शेड क्या होगा, बाकी के एलिमेंट लिखो या ना लिखो, एक ही मतलब, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखे थे, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये हमारे पास दोनों आंसर क्या आ गए, सेम। तो ये हमारे पास आ जाएगा वेन डायग्राम। अब कुछ बेसिक कंसेप्ट मैं करवा दूँ आपको, जिसमें जो इंटरसेक्शन अकेला आ जाए, यूनियन आ जाए या कंप्लीमेंट आ जाता है, तीनों चीज़ें मैं सेपरेटली आपको इधर ही करवा देता हूँ बेसिक, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ये ए इंटरसेक्शन बी करने लगा हूँ, ये ए है और ये बी। अब जब ए इंटरसेक्शन बी का आंसर होगा तो आपको पता क्या निकलेगा, मैं इधर सादा सा इसी को करने लगा हूँ। अगर इसके बिटवीन इंटरसेक्शन होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, दोनों में सेम क्या है 3, दोनों में सेम क्या है, ये रिजल्ट है ना इंटरसेक्शन का। अब इंटरसेक्शन में 3 और 5 किधर आता था, इस जगह पे, तो रिजल्ट क्या आया है 3 और 5 आया है। तो 3 5 दोनों को हम क्या कर देंगे, ये आपका डार्क, ये आपका शेड वाला हिस्सा, और जो रिजल्ट है वो शेड, बाकी सारा कुछ एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। तो ये आपका वेन डायग्राम के साथ इंटरसेक्शन क्लियर हो चुका है। समझ आ गई। इंटरसेक्शन के बाद बारी किसकी है, यूनियन की। अब यूनियन हम इस जगह पे ले लेते हैं, ये आपका ए, ये आपका बी, हम ले रहे हैं ए यूनियन बी। ज़रा ए यूनियन बी का रिजल्ट तो देखें क्या आएगा। यूनियन से मुराद दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, तो इकट्ठा करें, इधर से 1 आया, उधर से इधर से 3 दोनों में सेम था, फिर 4 5 दोनों में सेम, फिर उसके बाद 7 8 और इधर से 9। ज़रा चेक कर लें, हमारे पास जो दोनों में सेम था वो क्या था, एक तो 3 था और एक 5 था, 3 और 5। बाकी इसमें क्या था 1 7 9, इसमें क्या थे 2 4 8। रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट सभी आया है, ए का भी हिस्सा और बी का भी हिस्सा, इसलिए क्या करेंगे, सब का सब डार्क होगा। क्योंकि रिज़ल्ट हमने शेड करना है। तो रिज़ल्ट क्या है, ए यूनियन बी, ए भी पूरा है और बी भी पूरा, इसलिए आपके पास ये कंप्लीट हो चुका है। ये तो ओवरलैप कर रहे थे, दोनों आपस में साथ कुछ कॉमन चीज़ें आ रही थी। लेकिन अगर कॉमन ना होता, फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास, अगर दोनों में कोई चीज़ मैच नहीं करती तो इस तरह दूर दूर होंगे। जिस तरह ए सेट के एलिमेंट में लिखता हूँ 1 2 और बी सेट के एलिमेंट है 3 और 4, तो दोनों क्या है, दोनों दूर दूर है। इसलिए अगर ये दूर दूर है तो हमारे पास जब यूनियन का आंसर होगा तो 1 2 3 4 आएगा, तो 1 उसमें रिज़ल्ट ए का भी आएगा और रिज़ल्ट है, लेकिन वो दूर दूर रहेंगे। अगर ये ही इंटरसेक्शन में ले लेते तो फिर क्या होना था, रिज़ल्ट तो आना ही नहीं था,
एम्प्टी सेट होना था ना, तो जब एम्प्टी सेट होना था तो फिर ये क्या होंगे, फिर कोई भी हिस्सा शेड नहीं होगा। अब जो इम्पॉर्टेंट रह चुका है वो है कंप्लीमेंट। जिस तरह ये बी कंप्लीमेंट है, चाहे वो कोई भी कंप्लीमेंट का होगा, तो मैं सिर्फ बी कंप्लीमेंट करने लगा हूँ। किसका हिस्सा है ये, मेरे पास इधर सिर्फ एक बी मौजूद है और मैंने करना क्या है, बी कंप्लीमेंट मालूम करना है। अगर बी कंप्लीमेंट मालूम किया तो इससे मुराद क्या है, यू डिफरेंस बी। रिज़ल्ट किसका आएगा, जब इसको लिया तो रिज़ल्ट किसका आता है, यू का। इसका मतलब इसके अंदर बी का तो कोई एलिमेंट मौजूद नहीं। अगर बी का मौजूद नहीं है तो फिर हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो आपका शेड होगा, लेकिन बाकी इसमें से क्या होगा, क्योंकि बी हमारे पास मौजूद ही नहीं है इसलिए बी एम्प्टी रहा, और बाकी जो रिज़ल्ट था उस रिज़ल्ट को हमने क्या कर दिया है, शेड कर दिया। ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। यही तीनों चीज़ें आती है, कंप्लीमेंट आता है, इंटरसेक्शन आता है, यूनियन आता है। अब इससे आगे जिस तरह मर्जी वो इसमें चेंजिंग ले आए कि आप लोग ए इंटरसेक्शन अलहदा, बी इंटरसेक्शन अलहदा, बाद में उसको इंटरसेक्शन कंबाइन कर लेता है या कंप्लीमेंट कंबाइन कर लेता है, तो वो कुछ भी करे फिर आप लोग उसमें इजाफा कर सकते हैं। लेकिन बेसिक यही चीज़ें आती है, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, डिफरेंस मीन कंप्लीमेंट है। यही तीनों चीज़ें वेन डायग्राम के अंदर शो होती है। लेकिन इसमें है जिस तरह ये दो चीज़ें आ जाती, दो सेट आ जाते हैं, ये कम्यूटेटिव चीज़ें आ जाती है दो सेट में, तो किसी जगह पे वो तीन सेट दे देगा। यहाँ पर जिस तरह ये अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे तीन चीज़ें इस्तेमाल हुई, क्योंकि यूनियन भी इसमें इस्तेमाल हुआ है। तो उसमें ये होगा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा और सी आ जाएगा, जिसमें एसोसिएटिव लॉ आ जाए करेगा। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और हम इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, किसी जगह प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।